हेलो फ्रेंड्स, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, जिसका एडवर्टीजमेंट 3/2019 रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स को पुलिस व ग्रुप डी में नौकरी नहीं मिली वो इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपका सिलेक्शन इस भर्ती के तहत हो जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत एक नई भर्ती आने वाली है, लेकिन उस समय लोगों ने कमेंट किए थे, बच्चों ने कमेंट किए थे कि ये सब फेक है। तो अभी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज से 3 से 4 दिन पहले आपको प्रोवाइड कराई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो कोई भी अपडेट आता है HSSC से संबंधित या फिर किसी भी जॉब से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में जो है जाना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019। डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देखेंगे तो 4/3/2019 कल रात में जो है ये जो विज्ञापन है जारी किया गया है। 472 KB का आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। हमारे सामने जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे सामने देखिए, आप देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019, जो प्रकाशन की तिथि है वो 2/3/2019। ओपनिंग डेट जो है 8/3/2019 से आप इसे फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। 8 मार्च 2019 से क्लोजिंग डेट जो है वो 8 अप्रैल 2019 इसके लिए रखी गई है। जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 11/4/2019 इसके लिए रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट और क्वालिफिकेशन के संदर्भ में ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। PWD B&R हरियाणा की तरफ से जो है ये जारी किए गए हैं। कैटेगरी नंबर 1, 9 पोस्ट हैं चार्जमैन मिसलेनियस की। ठीक है, जिनमें सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। जनरल के लिए 4, SC के लिए 2, BCA के लिए 1, BCB के लिए 1, ESM जनरल के लिए 1। तो इस तरीके से टोटल जो है 9 पोस्ट का जो है इसमें प्रावधान रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक और हिंदी या संस्कृत के साथ आपके पास होनी चाहिए 10वीं। ठीक है, RTI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ट्रेड्स दिए गए हैं: मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, ट्रेड ETC आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। ठीक है, आगे बात करते हैं एज की। तो एज 17 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पे स्केल की तो 5200 से 20,200 इसके लिए पे स्केल रखा गया है। कैटेगरी नंबर 2 के लिए भी 9 पोस्ट हैं, जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन की हैं। जनरल के लिए 4। ये सारी टोटल 9 पोस्ट इस तरीके से दी गई हैं। आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, हिंदी और संस्कृत के साथ 10वीं पास हो, RTI का सर्टिफिकेट हो। ये ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। अप्रेंटिस हो आपके पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, 17 से 42 आयु है, 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। कैटेगरी नंबर 3 में 10 पोस्ट हैं सुपरवाइज़र की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप उसके अनुसार अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सेम है, हिंदी और संस्कृत आपके पास 10वीं तक होनी चाहिए। कैटेगरी नंबर 4 में 5 ब्लैक स्मिथ की पोस्ट हैं। तो उसमें क्या है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, कैटेगरी नंबर 5 की 14 पोस्ट हैं, जो वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की हैं। तो 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। RTI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर, टर्नर या मैकेनिस्ट ट्रेड में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट फील्ड में। कैटेगरी नंबर 6 के लिए 11 पोस्ट हैं, चार्जमैन हैवी प्लांट के लिए हैं ये। ठीक है, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। आगे बात करते हैं कैटेगरी नंबर 7, तो 5 पोस्ट हैं मशीन टूल ऑपरेटर की। तो इस तरीके से काफ़ी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 8 में 9 पोस्ट चार्जमैन इलेक्ट्रिकल री एडवर्टाइज के लिए हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 9 में 5 पोस्ट चार्जमैन की है, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन से संबंधित। 2 पोस्ट मोटर वाइंडर की हैं, 2 पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर की हैं, 1 पोस्ट जनरेटर ऑपरेटर की है, 2 पोस्ट मैकेनिक की हैं, 6 पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की हैं जो री एडवर्टाइज हो रही हैं, यानी कि पुनः विज्ञापित हो रही है। 1 पोस्ट ड्राफ्टमैन प्लानिंग की है, 1 पोस्ट पाइप फिटर की है, 8 पोस्ट लीगल असिस्टेंट की हैं
और बात की जाए एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है। अगर आप इस फील्ड से संबंधित है तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 19 की बात की जाए तो 3 पोस्ट रिसेप्शनिस्ट की हैं, 3 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की हैं, 4 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की हैं, 6 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की हैं कैटेगरी नंबर 22 के तहत। कैटेगरी नंबर 23 1 पोस्ट ट्रेसर की है, ठीक है। 22 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की हैं कैटेगरी नंबर 24 के तहत। कैटेगरी नंबर 25 के तहत 2 पोस्ट सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट की हैं, ठीक है। आगे बात करें कैटेगरी नंबर 26 के संदर्भ में तो 49 पोस्ट जो हैं सेल्समैन की हैं, री एडवर्टाइज हो रही हैं, ये पुण्य है विज्ञापित। 27 पोस्ट असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर की हैं, 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की हैं, 10 पोस्ट जो हैं जूनियर मैकेनिक की हैं, 6 पोस्ट स्टोर क्लर्क की हैं, 3 पोस्ट स्टोर कीपर की हैं, 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की हैं और 14 पोस्ट असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की हैं। 11 पोस्ट असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की हैं जो री एडवर्टाइज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ जो यहाँ पर दिया गया है। बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर जो ये कैटेगरी दी गई है, अगर आप इन कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मेल है, तो आपको 150 रुपये इसके लिए फ़ी देनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को इसके लिए 75 रुपये का जो पेमेंट करना होगा। SC/BC मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 रुपये का और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 रुपये का जो है भुगतान करना होगा। कैटेगरी नंबर 1 से 13, 16, 23, 25, 26, 28 से 30 और 32, अगर आप इन कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट को 100 रुपये जनरल के लिए, फीमेल कैंडिडेट जनरल 50 रुपये, SC/BC मेल 25 रुपये और फीमेल कैंडिडेट्स को 13 रुपये का भुगतान करना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। जो पोस्ट पुनः विज्ञापित हैं यानी कि री एडवर्टाइज हैं, तो उनका पहले जो री एडवर्टाइजमेंट ये था, कैटेगरी नंबर ये थी। तो अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है, आपका 100 नंबर का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें 90 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद 10 नंबर आपको सोशियो इकोनॉमिक और एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं। तो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, ज़्यादा कुछ और तो ख़ास है नहीं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो आपका जो एडवर्टीज़मेंट 3/2019 के तहत बहुत सारी पोस्ट जो है आई हुई हैं, ठीक है, जिनकी कैटेगरी नंबर काफ़ी 32, 33 तक कैटेगरी नंबर हैं। तो आप यहाँ से आप जिस क्वालिफिकेशन के तहत फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जो डेट है वो मैंने आपको बताया, 8 मार्च 2019 से 8 अप्रैल 2019 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 11 अप्रैल 2019 तक आपके लिए लास्ट फ़ी पेमेंट की जो है लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो हरियाणा पुलिस भर्ती में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और ग्रुप डी से भी उन्हें जो है उम्मीद नहीं लग रही। तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।